हे एवरीवन, वेलकम बैक स्टडी ब्रेक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी के नए नोटिफिकेशन जो है 2020 से रिलेटेड। 2020 का नोटिफिकेशन आ चुका है। सबसे बड़ी मुद्दे की बात है कि इसकी तैयारी कैसे करें, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन हो चुके हैं। ये परिवर्तन क्या है उसे 1 to 1 समझते हैं, लेकिन बिफोर गोइंग टू फर्दर लेट्स डिस्कस द न्यू नोटिफिकेशंस। उसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहला तो हम देखते हैं कि 11 जनवरी को रविवार के दिन ये आपका एग्ज़ाम होने वाला है। पेपर के पैटर्न्स वही हैं, 2 होंगे पेपर, ये सब आपको पता होना चाहिए। खास बात यह है कि यहाँ पर आयोग ने कुछ लोगों के लिए छूट दी गई है जो 2020 में स्नातक उत्तीर्ण हो चुके हैं या उसके अंतिम वर्ष में हैं, उन्हें इसका पात्र बनाया गया है, मतलब वो एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना आवश्यक है। ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है 2019 में भी, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन पहला वाला पॉइंट उन लोगों के लिए लाभप्रद है जो अंतिम वर्ष में है। इसके बाद हम देखते हैं कि आयु की गणना 1 जनवरी 2021 के संदर्भ में की जाएगी। तो मतलब जिनकी आयु इस कैटेगरी के अंतर्गत है या इस तथ्य के अंतर्गत है तो वो एलिजिबल होंगे। बाकी आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं तो 235 पोस्टें हैं, और जिसमें हम देखेंगे कि सामान्य प्रशासन विभाग है, सहकारिता विभाग है, ये सब आपके आएंगे। सेकंड श्रेणी की भी जॉब्स हैं और थर्ड श्रेणी की भी आपकी जॉब देखने को मिलेंगी। ये तो कोई खास है नहीं, मतलब जिसमें कुछ बताया जाए तो जो बात करनी है वो मेन है वो आपकी हाउ टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस। नए सिलेबस के हिसाब से क्या आपको तैयारी करनी है, किस तरीके की आपकी स्ट्रेटजीज होंगी, वो हमें समझना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के पहले प्रश्न पत्र और पहले प्रश्न पत्र का पहला भाग। टोटल वास्तव में जो पहला प्रश्न पत्र है उसको 10 यूनिट में डिवाइड कर दिया गया है। उस 10 यूनिट की पहला भाग जो है वो ये है कि एमपी। देखिए, एमपी का पोर्शंस बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है और इसी के अंतर्गत हमें उसके एमपी के इतिहास, उसके कल्चर और उसके लिटरेचर्स के बारे में समझना है। तो ये पूरा सेक्शन जो है वो एमपी जीके से रिलेटेड है और एमपी का आंदोलन, कलाएं, जनजाति, लोक संस्कृति, साहित्य का, धर्म, ये सब चीज़ें आपकी आ जाएंगी इस सेक्शंस के अंतर्गत। तो इसके लिए आप कोई भी एमपी की जीके की बुक पढ़ सकते हैं और जिसमें सारी चीज़ें दी हों। जो आपके वंश हैं, राजवंश हैं, बघेल वंश है या सिंधिया वंश है, उन पर विशेष ध्यान देना होगा, जो आपका मेंस के सिलेबस के हिसाब से भी है। इसके बाद हम दूसरा पार्ट देखते हैं तो ये दूसरा वाला पार्ट टोटली डिपेंड है आपका हिस्ट्री पर। तो हिस्ट्री आपको यहाँ पढ़ना है, जो आप पढ़ते आए हैं उसी हिस्ट्री को आपको यहाँ पर देखना है। इसके बाद तीसरा वाला जो सेक्शन है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, लेकिन ये ज्योग्राफी पूछी गई है एमपी की। तो सामान्यतः जब आप इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपको एमपी की ज्योग्राफी तो पढ़नी ही होगी और बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंतर्गत। नदियाँ, पर्वत, प्राकृतिक खनिज, परिवहन, ये सब चीज़ें। परिवहन में विशेष ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि आप देखेंगे कि नेशनल हाईवेज के नंबर्स चेंज हो गए हैं, तो आप उनको अपडेट कर लें और उसके आधार पर पढ़ें। इसके बाद चौथी यूनिट जो है वो आपकी ज्योग्राफी से रिलेटेड है और ज्योग्राफी के इस सेक्शंस में हम देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा इंडियन और आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो विश्व और भारत का भूगोल जो है वो आपको पढ़ना है और इसके अंतर्गत जनसंख्या वही है। 2021 की जनगणना अभी होल्ड कर दी गई है, तो आपको पुराने आंकड़े ही देखने होंगे, बाकी आपको आर्थिक भूगोल देखना होगा। 5वें सेक्शंस के अंतर्गत हम देखेंगे तो हमें राज्य की व्यवस्था देखनी है, मतलब पॉलिटी ऑफ स्टेट, और उसके बाद हम देखेंगे इकोनॉमिक्स ऑफ द स्टेट। एमपी के उद्योग से संबंधित जनगणना यहाँ भी है, जनजाति का बात यहाँ भी की गई है, कल्याणकारी योजना करंट अफेयर से जुड़ी हो सकती हैं, त्रिस्तरीय व्यवस्था, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, ये सब चीज़ें आप वैसे भी पॉलिटी में पढ़ते हैं, तो इसमें कुछ नया खास नहीं है। सबसे बड़ी बात जो है वो देखने को मिलेगी कि अब हमें यहाँ पर कुछ चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 1919 और 1935 का एक्ट दिया है केवल, भारत शासन अधिनियम। तो क्या इसके पहले के एक्ट नहीं पढ़ने? तो देखिए, पहले के एक्ट भी आपको पढ़ने होंगे बिकॉज क्योंकि वहीं से हम देखेंगे संवैधानिक विकास का क्रम होता है शुरू। तो संविधान सभा, तो उनको आप इग्नोर ना करें, उनको भी आप पढ़ के जाएं। इसके बाद आप देखेंगे संवैधानिक संशोधन जो प्रमुख हैं, बाकी ये पूरी न्याय व्यवस्था मतलब पॉलिटी है आपकी आ जाएगी और इसके अंतर्गत इकोनॉमिक्स भी आपकी शामिल हो जाएगी। तो इस तरीके से ये इकोनॉमिक्स और पॉलिटी को मिक्स करके ही बनाई गई यूनिट है।
7वां यूनिट जो है वो है आपका एनवायरनमेंट और साइंस से रिलेटेड, और एनवायरनमेंट और साइंस से जो नवीनतम फैक्ट्स हैं उनको आपको इसमें पढ़ना होगा। बाकी साइंस मतलब बायो है, आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वो सब आ जाएगा। बाकी ये आपको पता होगा। इसके बाद हम देख रहे हैं 8वां क्रम। 8वां जो है यूनिट वो टोटली डिपेंड है आपका करंट अफेयर से रिलेटेड महत्वपूर्ण व्यक्ति, किसी व्यक्ति की डेथ हो गई हो, कोई व्यक्ति को कुछ पुरस्कार मिल गया हो, महत्वपूर्ण घटनाएं, और एमपी की खेल संस्थाएं पुरस्कार जैसे विक्रम पुरस्कार, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। और 9th यूनिट जो है वो टोटली कंप्यूटर से रिलेटेड है। अब ये इसमें आपकी कुछ चीज़ें हैं जो स्पेसिफिक कर दी गई हैं, जैसे हम देखेंगे सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ई कॉमर्स, ये सब चीज़ें आपको करनी होंगी। तो ये 9वीं यूनिट टोटली कंप्यूटर बेस है, बट कंप्यूटर के साथ साथ उसमें कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी जोड़ दिया गया है। 10वीं यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप पढ़ते आए थे एक्ट, और एक्ट से आपके निश्चित क्वेश्चंस बनते थे, लेकिन अब ये एक्ट जो है निश्चित नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि एक्ट के द्वारा आने वाले क्वेश्चंस, मतलब वास्तव में देखा जाए तो एक्ट बहुत ही शानदार हुआ करते थे। आपके 10 से 15 क्वेश्चंस बन जाते थे और 10 से 15 क्वेश्चन में आप आसानी से स्कोर कर सकते थे, लेकिन अब उसका स्कोप ख़त्म कर दिया गया है। अब वो स्कोप ख़त्म करके कहाँ जाएगा? एमपी में जाएगा, पॉलिटी में जाएगा, हिस्ट्री में जाएगा, कोई नहीं कह सकता। लेकिन 10वीं यूनिट जो है वो आपकी विभिन्न प्रकार के आयोगों से संबंधित है। अब आपको उन आयोगों को पढ़ना होगा, कब बना, कितने सदस्य, ये सब चीज़ें। और ये मेरे ख्याल से 10 से 12 जितने भी आयोग हैं इनको आपको पॉलिटी में आप पढ़ते हैं आए हैं, तो इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत हो जाएगी। तो इस तरीके से टोटल आपकी 10 यूनिट हैं, और 10 यूनिट ही आपको प्रीलिम्स में सफल बनाएंगी। तो इस तरीके से आप उन यूनिट्स को एक एक करके पढ़ें, स्पेसिफिक बुक पढ़ते जाएं और अपना प्रिपरेशंस करते जाएं। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि नया सिलेबस तो आ गया है प्रीलिम्स का, वो हमने डिस्कस किया, लेकिन ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस जो मेंस का है उसमें क्या क्या अंतर है, तो उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। लेकिन उसको जानने के लिए आपको देखना होगा एक पुराना वीडियो जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इसकी लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दूंगा, वहाँ जाकर आप समझ सकते हैं मैंने एक एक यूनिट को कंपेयर किया हुआ है, क्या क्या बदलाव हुए हैं और किस तरीके से आप उस यूनिट को कवर कर सकते हैं। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है तो इसको देखें जरूर, और देखने के बाद अपने प्री और मेंस की तैयारी को एक साथ जारी रखें, क्योंकि प्री और मेंस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल फैक्ट्स और डिस्क्रिप्शंस का फ़र्क होता है, और वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो बेहतर है कि आप इस वीडियो को देखें, जानें, समझें और उस सिलेबस के हिसाब से आप पढ़ाई करते रहें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित रहें, घर पर रहें।